नमस्कार। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेती है, आंखों को नम कर देती है और जिंदगी के मायने नए सिरे से समझाती है। यह है जोजो मोइस का मशहूर उपन्यास मी बिफोर यू। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे से। यहां रहती है लुइजा क्लार्क। लोग उसे प्यार से लू कहते हैं। लू की जिंदगी उतनी ही साधारण है जितनी एक छोटे कस्बे की किसी लड़की की हो सकती है। वो अपनी चमकदार मुस्कान और अनोखे पहनावे के लिए जानी जाती है, लेकिन भीतर से वो लगातार जूझ रही है। कभी पैसों की कमी, कभी परिवार की उम्मीदें और कभी अपने भविष्य की अनिश्चितता। वो एक कैफे में काम करती है जहां उसकी दुनिया ग्राहकों को कॉफी परोसने, कुर्सियां लगाने और छोटी छोटी खुशियों में जीने तक सिमटी रहती है। उसे नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए एक ऐसा मोड़ लेकर आने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अब मिलिए कहानी के दूसरे किरदार से, विल ट्रेनर। विल कभी एक बेहद सफल इंसान था। दुनिया घूम चुका था, एडवेंचर खेलों का दीवाना था और हर लम्हे को पूरी शिद्दत से जीता था। लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली। अब वो व्हील चेयर पर कैद है। वो गुस्से में है, निराश है और जिंदगी से उम्मीदें खो चुका है। यही दो जिंदगियां जो बिल्कुल अलग दुनिया से आती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। लू को नौकरी की जरूरत है और विल को देखभाल की। दोनों मिलते हैं, लेकिन शुरुआत आसान नहीं होती। लू अपनी चमक और मासूमियत से इस घर में आती है और सामने होता है एक ऐसा इंसान जो किसी को अपने करीब नहीं आने देना चाहता। लेकिन कहानी यहीं से दिलचस्प बनती है। धीरे धीरे नफरत की दीवारें ढहती हैं। लू की मुस्कान और जज्बा विल की उदासी को चुनौती देने लगती है। दोनों के बीच एक रिश्ता बनता है जो दोस्ती से शुरू होता है और दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। यह कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, यह कहानी है साहस की, कुर्बानी की और उस सवाल की, क्या प्यार किसी की जिंदगी को जीने लायक बना सकता है। आगे इस सफर में आप देखेंगे कि कैसे लू और विल की दुनिया एक दूसरे में समाने लगती है, कैसे एक लड़की अपने हंसते मुस्कुराते दिल से किसी टूटी हुई आत्मा को उठाने की कोशिश करती है और कैसे एक शख्स जिसने जीने की चाह खो दी थी, वो फिर से जिंदगी को देखने लगता है। ये सफर आसान नहीं है। आगे दुख है, खुशी है, संघर्ष है और वो लम्हे हैं जो सुनने के बाद आपके दिल पर हमेशा के लिए छप जाएंगे। और हां, अगर आप भी इस कहानी के हर मोड़ को महसूस करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आने वाला है वो आपके दिल को तोड़ेगा भी और उसे भरने का हुनर भी सिखाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये शुरुआत पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी और कहानियां लाते रहें। लुइजा क्लार्क की जिंदगी जैसे अचानक खाली हो गई थी। कैफे की नौकरी छूट चुकी थी, घर की जिम्मेदारियां उस पर थीं, माता पिता की उम्मीदें थी और पैसों की तंगी लगातार पीछा कर रही थी। वो रोज नई नौकरी की तलाश में निकलती, लेकिन हर जगह निराशा हाथ लगती। कभी योग्यताएं कम पड़ जाती, कभी तजुर्बा। उसके भीतर कहीं डर बैठ गया था कि शायद उसकी जिंदगी कभी बदल ही नहीं पाएगी। फिर एक दिन रोजगार केंद्र से उसे एक नए काम का प्रस्ताव मिला। एक अमीर परिवार अपने बेटे के लिए देखभाल करने वाली की तलाश में था। नौकरी सुनने में आसान लग रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में लू को अजीब सा संकोच भी महसूस हो रहा था। वो झिझकी, परिवार की मजबूरियों के आगे झुक गई। यहीं उसकी मुलाकात होती है विल ट्रेनर से। जब लू पहली बार विल से मिली तो जैसे पूरा कमरा ठंडा हो गया। वो आदमी जो कभी जिंदगी से भरा हुआ था, अब अपनी व्हील चेयर पर कठोर चेहरे और गुस्से भरी आंखों के साथ बैठा था। उसकी आंखों में ना आशा थी, ना अपनापन,
बस एक गहरी नाराजगी, मानो वो पूरी दुनिया से नफरत करता हो। लू ने कोशिश की मुस्कुराने की, हल्के फुलते शब्दों से माहौल को हल्का करने की, लेकिन विल की चुप्पी और तिरस्कार भरी नजरें हर कोशिश को नाकाम कर देती। उसने साफ कर दिया कि उसे किसी की मौजूदगी की जरूरत नहीं है, लेकिन हकीकत यह थी कि उसे किसी न किसी की देखभाल चाहिए थी। दिन बीतने लगे। लू रोज समय पर पहुंचती। वो कभी किताब पढ़कर सुनाती, कभी छोटे छोटे चुटकुले सुनाती, लेकिन विल की बेरुखी जस की तस बनी रही। कभी कभी वो जानबूझकर उसे परेशान करता और लू अपने गुस्से को दबाकर सिर्फ अपनी नौकरी बचाने की कोशिश करती। धीरे धीरे लू को एहसास हुआ कि विल का गुस्सा उसके हालात से है, उसकी कैद शुदा जिंदगी से है, उस दर्द से है जिसने उसके सारे सपने छीन लिए थे। और जब इंसान के पास जीने की कोई वजह न बचे तो वो दुनिया को भी अपने साथ खींचने लगता है। लेकिन लू अलग थी। उसके दिल में उम्मीद अब भी जिंदा थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह विल को यह महसूस कराए कि जिंदगी अब भी जीने लायक है। और यहीं से एक अनकहा वादा जन्म लेता है। लू खुद से और विल से ठान लेती है कि वो उसकी जिंदगी में रोशनी वापस लाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या एक लड़की की हंसी, उसकी जिद और उसका दिल किसी टूटे हुए इंसान की जिंदगी बदल सकता है? या फिर यह रिश्ता दोनों को ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से लौटना नामुमकिन होगा? अब यह कहानी का असली रंग आप खुलने वाला है और यह सफर आपको गहराई तक खींच ले जाएगा। लू के भीतर धीरे धीरे एक मिशन जन्म ले चुका था। वो सिर्फ नौकरी करने नहीं आई थी, बल्कि उसने ठान लिया था कि विल को फिर से जीने की वजह देगी। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि विल ने अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर रखी थी। दीवारें इतनी ऊंची कि कोई अंदर झांक भी न सके। लू ने उसकी पसंद नापसंद समझनी शुरू की। वो जान गई कि विल पहले कितना साहसी और रोमांच प्रिय इंसान था। उसकी जिंदगी यात्राओं, एडवेंचर और सपनों से भरी थी। लेकिन अब वो चार दीवारों में बंधा हुआ अपने अतीत को ही कड़वाहट के साथ जी रहा था। एक दिन लू ने सोचा कुछ अलग किया जाए। वो उसे पार्क में ले गई। शुरुआत में विल ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब लू ने जिद की तो वो अनिच्छा से मान गया। पार्क की हवा, लोगों की चहल पहल, बच्चों की हंसी, ये सब विल के लिए जैसे अजनबी हो चुके थे। लेकिन लू की आंखों की चमक, उसकी बेफिक्र बातें धीरे धीरे उस ठंडी दीवार में दरार डालने लगी। कभी कभी लू उसकी नाराजगी का जवाब अपनी मासूम हंसी से देती, और यही हंसी उसके दिल में एक हल्की सी चिंगारी जला देती। वो चाहे न मानता हो, पर उसे एहसास होने लगा कि ये लड़की अलग है। वो दूसरों की तरह दया नहीं दिखाती, वो उसे इंसान की तरह ट्रीट करती है, ना कि किसी बोझ की तरह। एक शाम जब दोनों खामोशी से बैठे थे, विल ने पहली बार उससे सीधा सवाल पूछा, तुम यहां क्यों टिक रही हो? बाकी सब तो हार मान गए थे। लू ने बस मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे हार मानना मंजूर नहीं। उस पल के बाद विल की आंखों में कुछ बदलने लगा। गुस्से की जगह एक हल्की जिज्ञासा ने ले ली, जैसे वो खुद से पूछ रहा हो, क्या ये लड़की सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? दिन बीतते गए। लू ने तरह तरह की योजनाएं बनाई। कभी कॉन्सर्ट ले जाना, कभी किसी नई जगह की सैर करवाना। हर बार वो कोशिश करती कि विल के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। और धीरे धीरे वो मुस्कान लौटने भी लगी, भले ही क्षण भर के लिए, लेकिन वो मुस्कान असली थी। लेकिन जैसे जैसे लू अपने मिशन में गहराई से उतरती गई, वैसे वैसे उसे एक भय सताने लगा। वो डरती थी कि कहीं ये कोशिश अधूरी न रह जाए, कहीं ऐसा न हो कि वो जितना आगे बढ़े उतना ही अंत और कठिन हो जाए। क्योंकि विल के दिल में एक राज छुपा था, एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर लू की पूरी दुनिया हिलने वाली थी। लू सोचती थी कि अब चीजें बेहतर हो रही हैं। वो मानने लगी थी कि उसकी कोशिशें रंग ला रही हैं, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। एक शाम जब घर में सन्नाटा था, लू ने अनजाने में विल के माता पिता को बात करते सुना। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द उसके दिल पर चोट कर रहा था। वो अब भी अपने फैसले पर अड़ा है। विल की मां कह रही थी, वो स्विट्जरलैंड जाना चाहता है, उस क्लिनिक में
जहां लोग अपनी जिंदगी खत्म करवाने जाते हैं। लू का दिल जैसे थम गया, सांस सी रुक गई। उसने सोचा शायद उसने गलत सुना हो, लेकिन नहीं, यह सच था। विल जीना नहीं चाहता था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि इस अपंग शरीर में जिंदगी उसके लिए कैद से ज्यादा कुछ नहीं। उस रात लू सो नहीं सकी। उसके दिमाग में बस यही गूंज रहा था कि मैं यहां क्यों हूं? क्या मैं सिर्फ उसके आखिरी दिनों को आसान बनाने आई हूं, या मैं उसे जीना सिखा सकती हूं? अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और विल से सीधा सवाल किया, क्या यह सच है? विल ने उसकी आंखों में देखा, लंबी खामोशी के बाद बोला, हां, यह सच है। मैंने फैसला कर लिया है। यह जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं रही। मैं इसे ऐसे नहीं जी सकता। लू का गला भराया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें वजह दूं, जीने की वजह, तो क्या तुम अपना फैसला बदलोगे? विल ने एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसमें कड़वाहट छुपी थी। तुम कोशिश कर सकती हो, लेकिन मत भूलो, मेरे पास वक्त कम है। 6 महीने, बस 6 महीने। उस पल से लू का मिशन बदल गया। अब यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, अब यह उसकी जिद बन गई थी। वो हर हाल में विल को यह दिखाना चाहती थी कि जिंदगी जीने लायक है, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो। लू ने अपनी सारी ताकत, अपनी पूरी मासूमियत, अपनी हंसी और प्यार सब दांव पर लगा दिया। लेकिन उसके मन में एक सवाल गहराता गया, क्या 6 महीने काफी होंगे किसी की सोच बदलने के लिए? लू ने ठान लिया था कि अब हर दिन मायने रखेगा। उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, विल को हंसाना, विल को बाहर ले जाना, उसे वो एहसास कराना जो उसने खो दिया था। वो घंटों प्लान बनाती, कभी किसी कॉन्सर्ट की टिकट निकालती, कभी घूमने की जगहें ढूंढती, कभी फिल्मों की लिस्ट बनाती, कभी छोटी छोटी सरप्राइज तैयार करती। हर बार उसका मकसद बस यही होता, विल को याद दिलाना कि जिंदगी अब भी खूबसूरत है। शुरुआत में विल उदासीन रहा, कभी कह देता यह सब बेकार है, कभी गुस्से में जवाब देता, लेकिन लू की जिद अटल थी। वो उसके हर ताने पर मुस्कुरा देती और कहती, तुम्हें बोर करने का कोई इरादा नहीं है, मैं बस तुम्हें जीना याद दिला रही हूं। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। एक आउटिंग के दौरान विल ने पहली बार खुले दिल से हंसी की। वो हंसी छोटी थी, लेकिन सच्ची थी। उस पल लू के लिए जैसे पूरी लड़ाई जीत लेने जैसा था। दिन बीतते गए, लू और विल का रिश्ता गहरा होने लगा। अब यह सिर्फ नर्स और मरीज का रिश्ता नहीं था, लू उसकी सबसे बड़ी साथी बन गई थी, और विल लू की आंखों में धीरे धीरे बसने लगा था। लेकिन इस मोहब्बत में एक डर लगातार मंडरा रहा था। लू जानती थी कि विल का फैसला अब भी वही है। वो अब भी स्विट्जरलैंड जाने की सोचता है, और यही बात लू के दिल में एक गहरी कसक बनकर रह जाती। वो हर रोज सोचती कि क्या मैं वक्त रहते उसका मन बदल पाऊंगी, या ये प्यार भी उसके फैसले के आगे हार जाएगा। लू ने अपने दिल में एक वादा किया। उसने सोचा, मैं विल को इतना जीने पर मजबूर कर दूंगी कि वो खुद अपनी जिंदगी से मोहब्बत करने लगेगा। मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन वक्त वो तो फिसलती रेत की तरह निकल रहा था, और हर बीतते दिन के साथ सवाल और बड़ा होता जा रहा था। क्या मोहब्बत विल के मौत को गले लगाने के फैसले को रोक पाएगी? लू की कोशिशें अब और भी साहसी हो चुकी थीं। वो चाहती थी कि विल सिर्फ घर की दीवारों में कैद न रहे, बल्कि दुनिया को देखे, लोगों से मिले और महसूस करे कि उसका जीवन अब भी अधूरा नहीं है। उसने पहली बार तय किया कि विल को एक बड़ी आउटिंग पर ले जाएगी। काफी प्लानिंग के बाद उसने उसके लिए एक ट्रिप का इंतजाम किया। परिवार भी हैरान था, लेकिन लू की जिद के आगे सब कुछ झुकना पड़ा। यात्रा के दिन विल का चेहरा गंभीर था। वो इस सफर को बेमतलब समझ रहा था, लेकिन लू की आंखों में चमक थी। वो मान चुकी थी कि यह सफर उनकी कहानी का पहला इम्तिहान है। रास्ते में कई मुश्किलें आईं। विल का शरीर कमजोर था, छोटी सी दूरी भी उसके लिए भारी पड़ती थी, लेकिन लू हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही, कभी उसका हाथ थामे, कभी उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए। वो हर पल ये जताती रही कि वे अकेले नहीं हैं। जगह खूबसूरत थी, खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा और दूर तक फैला नजारा। लू ने सोचा, शायद अब विल को समझ आएगा कि जिंदगी अब भी रंगों से भरी है। वो मुस्कुराई और बोली, देखो कितना खूबसूरत है ये सब। क्या तुम नहीं सोचते कि जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ बाकी है? विल ने कुछ पल चुप्पी साधी। उसकी आंखों में एक हल्की चमक आई, लेकिन अगले ही क्षण वो बोला, लू,
तुम चाहो तो मुझे पूरी दुनिया दिखा दो, लेकिन मेरे लिए ये दुनिया अब वैसी नहीं रही। तुम चाहती हो मैं जीना सीखूं, लेकिन मैं ये शरीर, ये कैद, ये दर्द और कितने साल झेलूं? लू के चेहरे से मुस्कान उतर गई। उसके दिल में जैसे किसी ने चाकू चुभो दिया हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो फिर मैं तुम्हें ऐसे जीना सिखाऊंगी जैसा तुमने पहले कभी नहीं सोचा। चाहे वक्त कम हो, लेकिन मैं हर दिन को अनंत बना दूंगी। उस दिन विल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार लू के लिए एक गहरी मोहब्बत की झलक थी। मानो उसने महसूस किया हो कि यह लड़की सिर्फ उसकी देखभाल करने नहीं आई है, बल्कि उसकी आत्मा को जगाने आई है। लेकिन जैसे जैसे ये रिश्ता गहरा होता जा रहा था, वैसे वैसे सच्चाई का साया और गहरा होता जा रहा था। लू जीतना चाहती थी, लेकिन कहीं भीतर वो जानती थी उसकी लड़ाई सिर्फ समय से नहीं, बल्कि विल के अपने फैसले से भी है। और ये इम्तिहान उन दोनों की मोहब्बत की असली परीक्षा बनने वाला था। लू की दुनिया अब विल के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक उसके ख्यालों में सिर्फ एक ही नाम गूंजता, विल। वो अपने रंगीन कपड़े पहनकर उसके सामने जाती जैसे हर दिन एक नया उत्सव हो। वो मजेदार बातें करती, अजीब कहानियां सुनाती, कभी नाच कर दिखाती, कभी बेवजह हंसती, और हर बार उसकी यही कोशिश होती कि विल की आंखों में छुपे अंधेरे को तोड़ा जाए। धीरे धीरे विल की ठंडी नजरों में बदलाव आने लगा था। वो अब लू को बस एक देखभाल करने वाली नहीं समझता था। वो उसे ध्यान से देखता, उसकी बातों पर मुस्कुराता, कभी कभी उसके चुटकुलों पर खुलकर हंस भी देता। ये हंसी लू के लिए जीत जैसी थी। एक रात जब बारिश खिड़कियों पर थपकियां दे रही थी, लू और विल खामोशी में बैठे थे। अचानक विल ने धीमी आवाज में कहा, लू, अगर मेरी जिंदगी अलग होती तो शायद मैं कभी तुम्हें जाने नहीं देता। लू का दिल जैसा थम गया। उसने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। सिर्फ उसकी आंखें बोल रही थीं कि वो भी वही महसूस कर रही है। उस रात के बाद दोनों के बीच कुछ बदल गया। अब उनके बीच सिर्फ हंसी और दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक अनकहा रिश्ता था जो गहराई तक उतर चुका था। लू ने महसूस किया कि अब वो सिर्फ विल को बचाना नहीं चाहती, बल्कि उसके साथ हर लम्हा जीना चाहती है। उसकी नजरों में अब मोहब्बत साफ झलक रही थी, लेकिन उसी मोहब्बत के पीछे छुपा डर भी उतना ही बड़ा था, क्योंकि हर बार जब विल मुस्कुराता तो साथ ही याद दिला देता कि उसके पास वक्त बहुत कम है। लू हर पल उसे रोकना चाहती थी, उसके फैसले को बदलना चाहती थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह जंग आसान नहीं है। विल भी बदल रहा था। वो अब लू को अपने दिल की बातें बताने लगा, अपने पुराने किस्से, अपने सपने, वो यात्राएं जिन्हें वो कभी पूरा नहीं कर सका, और हर बात के बाद एक ठंडी खामोशी छोड़ जाता, मानो कह रहा हो कि अब ये सब सिर्फ यादें रह जाएंगी। लू ने ठान लिया था कि वो इस खामोशी को तोड़ेगी, वो विल को फिर से जीने के लिए मजबूर कर देगी। लेकिन उसके दिल में एक सवाल लगातार गूंज रहा था, क्या प्यार इतना मजबूत हो सकता है कि वो मौत से भी लड़ जाए? लू का दिल अब मोहब्बत से भर चुका था। हर पल, हर सांस वो बस विल के लिए जी रही थी। उसकी दुनिया अब सिर्फ उसी पर टिक गई थी, लेकिन जिस सच्चाई से वो भाग रही थी, वो अब उसके सामने आने वाली थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, विल ने लू को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। वो बोला, लू, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। तुमने मुझे ऐसे पल दिए हैं जो मैंने कभी सोचे नहीं थे। लेकिन लू का दिल जैसे रुक गया। उसने डरते हुए पूछा, लेकिन क्या? विल ने गहरी सांस ली। लेकिन मेरा फैसला वही है। मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जी सकता। लू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो?
मैंने तुम्हें हंसाया, मैंने तुम्हें खुश किया, मैंने तुम्हें जीने का कारण देने की कोशिश की, क्या ये सब तुम्हारे लिए काफी नहीं है? विल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही धड़ता भी। लू, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। तुमने मुझे ऐसे पल दिए हैं जो मैंने कभी सोचे नहीं थे। लेकिन मैं कभी वो इंसान नहीं बन पाऊंगा जो मैं पहले था। मैं इस दर्द और कैद को आगे नहीं ढो सकता। मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी जिंदगी रुके नहीं। लू की रूह कांप गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका प्यार शायद विल का फैसला नहीं बदल पाएगा। उसके दिल में तूफान था, गुस्सा था, बेबस आंसू थे, लेकिन उसके भीतर कहीं एक आवाज भी थी कि ये मोहब्बत अधूरी होकर भी पूरी है। उस रात लू अकेले अपने कमरे में बैठी रही। उसके दिल में बस यही सवाल गूंज रहा था, क्या प्यार इतना मजबूत नहीं कि वो मौत को रोक सके? या फिर सच्चा प्यार वही है जो किसी के फैसले का सम्मान करे, चाहे वो फैसला आपको तोड़ ही क्यों ना दे। वक्त अब विल और लू के हाथों से फिसल रहा था। 6 महीने का सफर अपनी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। लू के दिल में अब भी उम्मीद थी कि शायद किसी चमत्कार से विल अपना फैसला बदल दे, लेकिन भीतर से वो जान चुकी थी कि यह सफर अब अंत की ओर है। विल ने लू को एक खास सफर पर ले जाने का फैसला किया। दोनों समुद्र किनारे गए। खुले आसमान के नीचे लहरों की आवाज और ठंडी हवा के बीच वो पल जैसे हमेशा के लिए ठहर गया। लू ने उसे देखा। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन साथ ही एक दर्द भी जो उसने कभी पूरी तरह कह नहीं पाया था। वो बोला, लू, तुम्हारी वजह से मैंने वो खुशियां महसूस की जो मैं समझ चुका था कि खो चुकी हैं। तुमने मुझे हंसाया, तुमने मुझे प्यार दिया और तुमने मुझे यह एहसास कराया कि मैं अब भी इंसान हूं। लेकिन मेरा फैसला अब भी वही है। लू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफी नहीं? विल ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, तुम्हारा प्यार ही मेरा अनंत है। यह सफर छोटा है, लेकिन तुम्हारी वजह से यह अनंत बन गया है। उसने उसके माथे को चूमा और उस पल में दोनों ने महसूस किया कि मोहब्बत किसी मंजिल की मोहताज नहीं होती। यहां कोई जीत या हार नहीं थी, बस दो दिल थे जो आखिरी लम्हों तक एक दूसरे के साथ थे। कुछ दिनों बाद विल स्विट्जरलैंड चला गया। लू उसके साथ थी, उसकी आखिरी सांस तक। उसके जाने के बाद लू अकेले रह गई, लेकिन वो टूटी नहीं, क्योंकि विल ने उसे जीना सिखा दिया था। उसने लू को एक खत छोड़ा था जिसमें लिखा था, लू, तुमने मेरी जिंदगी को मायने दिए। अब अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीना, दुनिया देखना, खुद को तलाशना और हर पल को गले लगाना, क्योंकि तुम उससे कहीं ज्यादा हो जितना तुम सोचती हो। लू ने खत पढ़ते हुए रोते रोते मुस्कुराया। उसने आसमान की ओर देखा, मानो विल वहीं किसी तारे में बदल गया हो, और उस पल उसने ठान लिया कि अब वो जिएगी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका असर कभी खत्म नहीं होता। लुइजा क्लार्क और विल ट्रेनर की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और प्यार कितना गहरा। लू ने विल से सिर्फ मोहब्बत नहीं पाई, बल्कि जीने का नया नजरिया पाया। उसने समझा कि इंसान का वजूद सिर्फ सांसों से नहीं, बल्कि उन पलों से है जिन्हें वो पूरी शिद्दत से जीता है। विल ने अपने फैसले से भले लू को तोड़ दिया हो, लेकिन अपने आखिरी शब्दों में उसे संभाल भी लिया था। उसने उसे हिम्मत दी कि अब वो अपनी जिंदगी को खुलकर जिए, और यही सबसे बड़ी विरासत थी, प्यार की, कुर्बानी की और इंसानियत की। दोस्तों, ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि कभी कभी मोहब्बत अधूरी रहकर भी पूरी हो जाती है, क्योंकि उसका असर हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको इसका कौन सा हिस्सा सबसे गहरा लगा, और इस सफर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगली कहानी में फिर मिलूंगा।